तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एसआर के साइंस में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं एटम के बारे में। एटम आखिर क्या है? क्या यह एक बहुत बड़ा प्राणी है? क्या यह एक जानवर है या जिराफ है, हाथी है? क्या यह शहर का नाम है या फिर क्या है एटम? तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं क्या एटम के बारे में। क्या क्या जानने वाले हैं? एटम, जिसे परमाणु कहा जाता है, हिंदी में अणु या कण भी बोला जा सकता है। तो क्या है आखिर, इसका खोज किसने किया था, इसे कौन सा भाषा से लिया गया है, इसका कैसे क्या किया गया है, हर एक चीज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। तो हमने क्या बोला कि एटम आखिर क्या है। एटम जो वर्ड है, क्या है एटम जो वर्ड है, यह किस वर्ड से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, यह जो एटम जो वर्ड है, यह ना तो किसी भेड़ बकरी का नाम है या ना किसी बड़ा ही जानवर का नाम है। तो एटम क्या है? एक वर्ड है। क्या है एटम? एटम एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, परमाणु या अणु या कण, किसी भी नाम से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो एटम क्या है? एक वर्ड है जो किस भाषा से लिया गया है। एटम किस भाषा से लिया गया है? एक ग्रीक वर्ड यानी ग्रीक भाषा से लिया गया है एटम। एटम को किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब क्या एटम्स है। क्या है? एटम्स। और जिसका मतलब क्या होता है? एटम्स का मतलब क्या होता है? एटम्स का मतलब होता है, क्या होता है एटम्स का मतलब? एटम्स का मतलब होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल 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 का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल मतलब हो गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो होता है इंडिविजुअल का मतलब यानी ना ही किसी भी, यानी किसी भी प्रकार से इसे क्या कर सकता है, ना तोड़ा नहीं जा सकता है। क्या करा जा सकता है? तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी इसका भाग और इसको खंडित और नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? इंडिविजुअल। क्या हो गया? इंडिविजुअल मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। क्या हो गया? इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया? तोड़ा नहीं जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझे कि एटम ना ही जानवर का नाम है, ना ही एक बहुत बड़ा प्राणी का नाम है। एटम क्या है? एक वर्ड है। क्या है? एटम एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में परमाणु या अणु या कण। ठीक है, और इस वर्ड को ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो एटम्स है। क्या है? जो क्या है? जो एक क्या है? एटम्स है, एस लगेगा। क्या? एटम्स। एटम्स है, और जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का क्या हो गया? जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। किसे? जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में जानते हैं कि फिर इसका क्या होता है, एटम्स क्या है। यानी एटम्स का परिभाषा को जानेंगे हम लोग। क्या करेंगे? एटम्स का परिभाषा को जानेंगे। तो एटम्स क्या बोलता है? एटम्स जो होता है क्या बोल रहा है ये परिभाषा में अपना, बोलता है कि एटम्स जो होता है, एटम्स पदार्थ का सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? एटम्स पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। एटम्स क्या है? एटम्स एक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? एटम्स जो होता है, एटम्स पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। और एक बात जान लीजिए कि यह कभी अकेले नहीं रह सकता। इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए संगत, इसको चाहिए प्यार, इसको चाहिए मोहब्बत, इसको क्या चाहिए? इसको बॉन्ड बनना जरूरी, अपने आप में क्या समझता है? बॉन्ड बनना जरूरी समझता है। यानी एटम्स क्या हो गया? एटम्स हमेशा क्या है? एटम्स हमेशा सिंगल नहीं रह सकता है, सिर्फ कुछ एटम्स को छोड़कर। क्या आप लोगों ने 10th में पढ़े होंगे? ठीक है, अगर 10th में नहीं पढ़े होंगे तो 10th में आप लोग पढ़ेंगे कि ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जो होता है, ऑक्टेट रूल में बताया जाता है कि एटम्स यानी कोई भी एटम्स हो, क्या करता है? ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि यह हर एक एटम्स क्या करता है? अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या करता है? 8 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रखती है। ठीक है, क्या करता है? 8 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रखते हैं। क्या हो गया? 2 4 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन को अगर वह अपने आप में 8 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया, अपने 8 इलेक्ट्रॉन अगर उसका पेट भर गया, तो क्या समझ लेंगे कि एटम्स क्या हो गया? अकेले
अब क्या हो गया, वह अकेले रह सकता है। और देखिए लगभग क्या होता है, हर एक एटम्स में लगभग क्या होता है कि वह अकेले कुछ एटम को छोड़कर और क्या कर सकता है, कुछ एटम्स को छोड़कर, जैसे नोबेल गैस होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि अपने आप में वह खुद ही बॉन्ड बना के रहता है, जिसके कारण क्या करता है कि वह ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। कौन? नोबेल गैस, ठीक। और एटम्स क्या करता है कि एटम्स हमेशा अकेले नहीं रह सकता है, एटम्स को चाहिए प्यार। किस लिए चाहिए? हम बोल लें कि एटम्स को हमेशा मतलब अपने आप में 8 इलेक्ट्रॉन यानी किसी का संगत चाहिए होता है, ठीक है। तो वह अपने आप 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रखती है, ठीक है। तो समझ गए हम लोग एटम्स क्या होता है। एटम्स हमेशा अकेले नहीं रह सकता है, इसको चाहिए क्या चाहिए, इसको चाहिए यानी मिलाओ, बॉन्डिंग करना चाहता है ये हमेशा, ठीक है। समझ गए आप लोग। और एक बात समझ लीजिए कि यह जो एटम है, एटम नाम किसने दिया था? एटम नाम दिया था डाल्टन ने। दिस नेम वाज गिवन बाय किसने? दिस नेम वाज गिवन बाय डाल्टन। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। यह डाल्टन जो मामू है, ठीक है, यह दिया था, एक साइंटिस्ट है। क्या है? डाल्टन एक साइंटिस्ट था जो एक क्या है, एटम्स नाम दिया था। किसने? डाल्टन ने दिया था, ठीक है। तो यह एक अपने रूल में बताया गया है। यह अपने एक सिद्धांत यानी यह एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या नाम था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यह सिद्धांत दिया था कौन? डाल्टन ने, जिसमें बताया गया है कि यह एक इंडिविजुअल होता है और यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसीलिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते ही रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।